नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तां। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तां, द मिस्टीरियस स्माइलिंग मैन। हाँ, रहस्यमय मुस्कुराता हुआ आदमी। और ये कोई एक कहानी नहीं है, आप समझिए। हाँ, ये तो जैसे कई अलग अलग किस्से हैं। बिल्कुल, अजीबोगरीब मुलाकातें, शहर की कहानियां, मतलब अर्बन लेजेंड्स जिन्हें कहते हैं, और आजकल तो इंटरनेट पर फैली डरावनी कहानियां, उन सबका एक अजीब सा जाल है ये। जैसे ये कोई पैटर्न हो जो बार बार दिखता है। एग्जैक्टली। और इन सब में एक चीज कॉमन है जो सबसे ज्यादा डराती है। वो मुस्कान, है ना? हाँ, वो भयानक मुस्कान। एक ऐसा चेहरा जो है तो इंसान जैसा, या लगता तो है। पर है नहीं। वो कान से कान तक फैली हुई एकदम अननेचुरल सी मुस्कान जो हिलती भी नहीं। तब भी नहीं जब वो अगर वो बोल रहा हो तो। कई बार तो आवाज भी नहीं होती। तो सवाल यही है, ये है कौन आखिर? एलियंस? या भूत, या फिर कोई और ही डायमेंशन के जीव। या सिर्फ हमारी कल्पना, हमारा डर? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं मुलाकातों, इन कहानियों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, या कम से कम एक फेमस शुरुआत से। साल 1966, वेस्ट वर्जीनिया। हाँ, वुडरो डैरेनबर्गर की कहानी। ये एक सिलाई मशीन सेल्समैन थे। और 2 नवंबर की रात थी। हाईवे 77 पर ये घर जा रहे थे अपने मिनरल वेल्स। हाँ, ओहायो के मेरियाटा से लौट रहे थे। वुडरो इस इलाके को अच्छे से जानते थे, मतलब कोई नया रास्ता नहीं था उनके लिए। रात के करीब 7:30 बजे होंगे। तभी उन्हें लगा कि ट्रक के पीछे रखी मशीन हिल रही है, तो सोचा कि रोक कर ठीक कर लो। उन्होंने गाड़ी हाईवे के किनारे रोक ली। और जैसे ही वो मशीन ठीक करके वापस चले, उन्हें पीछे से एक गाड़ी आती दिखी। पहले तो लगा नॉर्मल गाड़ी है, पर जैसे जैसे वो पास आई, वुडरो को लगा ये क्या चीज है? ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं। वो गाड़ी नहीं थी। नहीं, कोई ऑब्जेक्ट था। वो वुडरोस के ट्रक के बगल से निकला, फिर आगे जाकर बूम, उनके ट्रक के सामने आकर रुक गया। पूरी सड़क ब्लॉक। कैसा दिखता था वो? वुडरो ने बताया, जैसे पुराना केरोसिन लैंप का शीशा होता ना, वैसा। लंबा सा, अंडाकार, गहरे रंग का। शायद कोई डार्क मेटल। कोई लाइट्स नहीं थी उस पर। अजीब। हाँ, और बस एक हल्की सी हमिंग या फड़फड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी। और वो जमीन से करीब 8-10 इंच ऊपर हवा में तैर रहा था, हॉवर कर रहा था। बाप रे। और साइज में? अच्छा खासा बड़ा, करीब 35-40 फीट लंबा। वुडरो बेचारे हैरान परेशान देख ही रहे थे कि उस चीज के साइड में जैसे कोई दरार पड़ी हो। एक दरवाजा खुला। कार के दरवाजे की तरह? हाँ, बिल्कुल वैसे ही खुलता हुआ। वो चीज जमीन पर नीचे आई और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। ओके, अब यहाँ से चीजें और वियर्ड होने वाली हैं। बहुत ज्यादा। जैसे ही वो आदमी बाहर निकला, वो चीज, वो क्राफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठ गया और हवा में करीब 75 फीट की ऊंचाई पर मंडराने लगा। और आदमी? वो वुडरो के ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। वुडरो के हिसाब से करीब 6 फीट लंबा था। उम्र शायद 35-40 के बीच। नॉर्मल लग रहा था। हाँ, स्किन का रंग नॉर्मल, जैसे धूप में टैंड हो। बाल गहरे भूरे, पीछे कंघी किए हुए। चेहरा एकदम नॉर्मल इंसान जैसा। कपड़े? उसने एक तरह का टॉप कोट पहना था, सामने से जिप्ड था। अंदर शायद शर्ट थी बटन वाली। कपड़े चमकदार थे, नेवी ब्लू जैसे, पर जैकेट, शर्ट, पैंट्स सब अलग अलग शेड्स के थे। वुडरो ने इसे जिप अप बिजनेस सूट जैसा कहा, पर सुनने में तो ये किसी स्पेस सूट जैसा लग रहा है। कह सकते हैं। खैर, अब आती है सबसे क्रीपी डिटेल। ये आदमी वुडरो के ट्रक के पैसेंजर साइड आया। और उसने खिड़की नीचे करने को कहा, पर मुंह से नहीं। वुडरो ने बताया कि वो आदमी उनसे टेलीपैथी से बात कर रहा था। सीरियसली? टेलीपैथी से। हाँ। आवाज सीधे वुडरो के दिमाग में आ रही थी, जबकि उस आदमी के होठ वो एक बहुत ही अजीब, बेहद चौड़ी मुस्कान में जमे हुए थे। उफ, वही मुस्कान। ऐसी मुस्कान जो बात करते वक्त हिल भी नहीं रही थी। आवाज से कान तक फैली हुई। सोच के रोंगटे खड़े हो जाते। और उसके पहले शब्द क्या थे? आवाज ने कहा, डरो मत। हम एक ऐसे देश से आए हैं जो तुम्हारे देश जितना शक्तिशाली नहीं है। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम तुम्हारी तरह ही खाते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं, खून बहता है। ये तो और डरावना है। कौन कहता है ऐसे? बिल्कुल। फिर उसने अपना नाम बताया, कोल्ड, इंद्रिद कोल्ड, और कहा, मैं एक सर्चर हूं। फिर उसने वुडरो से उनका नाम पूछा। वुडरो ने बोलकर बताया? हाँ, वुडरो ने बोलकर बताया। कोल्ड ने कहा कि वो चाहें तो बोलकर जवाब दें या सोचकर, वो दोनों तरह से समझ सकता है। क्रेजी। फिर क्या हुआ? फिर कोल्ड ने दूर दिख रही शहर की रोशनियों की तरफ इशारा करके पूछा, वो क्या है?
वुड्रो ने बताया कि वो पार्कर्सबर्ग शहर है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ। इस पर कोल्ड ने क्या कहा? उसने कहा कि उनके यहाँ ऐसी जगहों को गैदरिंग कहते हैं। गैदरिंग, इंटरेस्टिंग। कितनी देर चली है बातचीत? करीब 5 से 10 मिनट। फिर कोल्ड ने कहा कि अब उसे जाना होगा, पर जाते जाते कहा हम दोबारा मिलेंगे। अच्छा। और ये भी सलाह दी कि वुड्रो इस घटना के बारे में पुलिस या लोकल अथॉरिटीज को जरूर बताएं। ये अजीब बात है ना? हाँ, बहुत अजीब। यूजुअली तो कहते हैं किसी को मत बताना। एग्जैक्टली। खैर, फिर वो हवा में मंडराता हुआ क्राफ्ट नीचे आया, दरवाजा खुला। कोल्ड वापस अंदर गया? हाँ, अंदर से एक हाथ बाहर निकला जिसने कोल्ड को अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हुआ। वुड्रो ने कहा बिल्कुल कार के दरवाजे जैसी आवाज आई और वो क्राफ्ट तेजी से ऊपर उठकर गायब हो गया। वुड्रो का क्या हाल हुआ होगा? वो इतने डर गए थे कि कांपते हुए घर पहुंचे और सीधा पुलिस को फोन किया। और पुलिस ने यकीन किया? लगता तो है। अगले ही दिन 3 नवंबर को लोकल टीवी स्टेशन WTAP टीवी पर वुड्रो का करीब 30 मिनट का इंटरव्यू भी हुआ। अरे वाह! हाँ, वो इंटरव्यू आज भी मौजूद है और उसे देखकर लगता है कि वुड्रो काफी सच्चे लग रहे हैं। मतलब घबराए हुए हैं, थोड़े उत्साहित भी, पर कहानी बिल्कुल सीधी और कंसिस्टेंट है उस वक्त। लेकिन यहाँ एक लेकिन है ना? हाँ, यहाँ से कहानी और ज्यादा अजीब होती जाती है। वुड्रो ने बाद में एक किताब लिखी, विजिटर्स फ्रॉम लैनोलोस। हाँ, और उसमें उन्होंने दावा किया कि कोल्ड दोबारा मिला, बल्कि उसके दोस्त भी थे, जैसे एक का नाम था कार्ल आर्डो। अरे! वो लोग वुड्रो के घर आए, 2 घंटे तक धर्म पर बातें की। पता चला कि वो लोग भी एक ही भगवान को मानते हैं और गॉड्स चिल्ड्रन की तरह प्यार से रहते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। रुको, अभी और है। वुड्रो ने लिखा कि वो कोल्ड और कार्ल के स्पेसशिप में बैठकर अमेज़न के जंगल गए। क्या? चांद पर गए, फिर उनके बड़े वाले मदरशिप पर गए जो उनके ग्रह लैनुलॉस से आया था। नहीं, सीरियसली? हाँ, फिर वो शनि ग्रह सैटर्न पर उनकी खेतीबाड़ी देखने गए और आखिर में लैनुलोस ग्रह पर भी गए। हालांकि उन्हें शिप से बाहर नहीं निकलने दिया गया, कंटामिनेशन के डर से। ओके। ये थोड़ा ज्यादा फैंटास्टिकल नहीं लग रहा है लैनोलोस तक? बिल्कुल। किताब ऐसी ही कहानियों से भरी है। दूसरे एलियन से मिलना, कोल्ड की पत्नी किमी का ये बताना कि वो लैनुलोस पर कपड़े कैसे धोते हैं, ये सब सुनकर थोड़ा शक तो होता ही है। हाँ, मतलब पहली मुलाकात फिर भी थोड़ी बिलीवेबल लगती है, पर ये सब... एग्जैक्टली। यही सवाल उठते हैं, क्या पहली मुलाकात सच थी या वुड्रो की कल्पना? और बाद की कहानियां, क्या वो शोहरत पाने के लिए थीं? या फिर जॉन कील जैसे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जो उस समय काफी एक्टिव थे, उनकी कहानियों से इंस्पायर होकर गढ़ी गईं? और वुड्रो की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? बुरा असर हुआ। उनकी नौकरी चली गई, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गईं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था। 1990 में उनकी मौत हो गई। दुखद है, लेकिन बात सिर्फ वुड्रो की नहीं थी, है ना? ये ग्रिनिंग मैन, ये मुस्कुराता हुआ आदमी। हाँ, इसी दौरान और भी जगहों पर देखा गया था। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। जैसे कि? वुड्रो की घटना से करीब 1 महीना पहले, अक्टूबर 1966 में न्यू जर्सी 2 लड़के थे, मार्टिन और जेम्स यांचितीस। उनके साथ क्या हुआ? वो रात को सड़क पर जा रहे थे। उसी इलाके में दिन में एक औरत ने शिकायत की थी कि एक लंबे हरे आदमी ने उसका पीछा किया था, तो लड़के पहले से ही थोड़े डरे हुए थे। ओहो। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बाड़ के पीछे झाड़ियों में एक लंबा गंजा आदमी खड़ा है और सड़क के पार एक घर को घूर रहा है। गंजा आदमी? हाँ, और उसने हरे रंग का कुछ मेटल जैसा चमकने वाला 1 पीस सूट पहना हुआ था। हरा सूट? और फिर? जब उस आदमी ने देखा कि लड़कों ने उसे देख लिया है, तो वो उनकी तरफ पलटा और मुस्कुराने लगा। वही मुस्कान? भाई, कान से कान तक फैली डरावनी मुस्कान। उसकी आंखें लंबी लंबी थीं। लड़कों को समझ नहीं आया कि उसके कान, नाक या बाल थे भी या नहीं। बाप रे! लड़कों ने क्या किया? डर के मारे भाग खड़े हुए। और उसी रात पास के एक तालाब पर एक चमकदार सफेद UFO देखे जाने की रिपोर्ट्स भी आई थीं। कनेक्शन लग रहा है यहाँ तो। हरा सूट, गंजा सिर, UFO और वो मुस्कान। और कोई घटना? हाँ, वुड्रो की घटना की ठीक 1-2 दिन बाद ही पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया में। ये वुड्रो की शहर पार्कर्सबर्ग से ज्यादा दूर नहीं है। पॉइंट प्लेजेंट, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, यहीं पर मॉथमैन की साइटिंग्स हुई थी। खैर, यहाँ लिली परिवार, लिली फैमिली की बेटी थी लिंडा। उसके साथ क्या हुआ? लिंडा रात को अचानक चीखते हुए उठी। माँ बाप दौड़कर कमरे में आए तो वो बहुत डरी हुई थी। उसने बताया एक आदमी था, बड़ा सा, चौड़ा सा। कमरे के अंदर? हाँ, उसने कहा मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई, पर मैं देख सकती थी कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर से मुस्कान? वो मेरे बिस्तर के चारों ओर घूमकर ठीक मेरे ऊपर आकर खड़ा हो गया। मैं फिर चिल्लाई और चादर के नीचे छिप गई।
जब मैंने दोबारा देखा तो वो जा चुका था। ओह गॉड, ये तो बहुत डरावना है। तो पैटर्न एकदम साफ है। बिल्कुल। लंबा आदमी, अजीब कपड़े, कभी नीला सूट, कभी हरा, और सबसे जरूरी वो डरावनी, अननेचुरल, एकदम स्थिर मुस्कान। और आपने पॉइंट प्लेजेंट का जिक्र किया। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वुडरो की घटना के ठीक 13 दिन बाद 15 नवंबर 1966 से इसी पॉइंट प्लेजेंट शहर में मॉथमैन देखे जाने की घटनाएं शुरू हुईं। मॉथमैन, वो लंबा पंखों वाला लाल आंखों वाला प्राणी। वही तो सवाल उठता है, क्या इनरिड कोल्ड और मॉथमैन के बीच कोई कनेक्शन था? रिसर्चर जॉन कील, जिन्होंने मॉथमैन की घटनाओं पर काफी लिखा, उनका मानना था कि ये सब अजीब घटनाएं, यूएफओज, ग्रिनिंग मैन, मॉथमैन, शायद एक ही तरह की अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का काम हो सकती हैं। अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे जीव जो शायद इसी दुनिया में, पर किसी और डायमेंशन या रियलिटी में रहते हैं और कभी-कभी हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं। ओके, ये तो हुई 60s की बातें। लगता है उस दौर में ये ज्यादा हुआ। पर क्या ये मुस्कुराता हुआ आदमी गायब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका खौफ आज भी जिंदा है, और अब ये इंटरनेट पर नजर आता है। इंटरनेट पर? कैसे? एक बहुत ही फेमस कहानी है रेडिट यूजर ब्लू टाइडल की। ये लेट्स नॉट मीट नाम के फोरम पर पोस्ट हुई थी। ये फोरम उन लोगों के लिए है जो डरावने लोगों से हुई मुलाकातों के बारे में लिखते हैं, जिनसे वो दोबारा कभी नहीं मिलना चाहेंगे। अच्छा, तो क्या कहानी है? हाँ, ये कहानी बहुत वायरल हुई थी और वाकई में बहुत क्रीपी है। यूजर लिखता है कि करीब 5 साल पहले वो अमेरिका के किसी बड़े शहर में रहता था और उसे देर रात अकेले टहलने की आदत थी। रात में अकेले टहलना हिम्मत का काम है। हाँ, उस रात भी वो करीब 1 से 2 बजे के बीच टहल रहा था। सड़कें लगभग खाली थी। फिर? वो अपने अपार्टमेंट वापस जाने के लिए एक साइड वाली गली में मुड़ा। तभी उसने देखा कि गली के आखिर में अंधेरे में एक आदमी का सिलुएट नाच रहा है। नाच रहा है रात के 2 बजे? हाँ, और डांस भी बड़ा अजीब था, वॉल्ट्स जैसा। लेकिन हर बॉक्स स्टेप के बाद वो एक अजीब सा लंबा कदम आगे बढ़ाता था और वो नाचते नाचते सीधा उसी की तरफ आ रहा था। वियर्ड। यूजर ने सोचा शायद कोई शराबी होगा, तो वो सड़क के किनारे हो गया ताकि वो आदमी निकल जाए। पर जैसे जैसे वो आदमी पास आया, यूजर ने नोटिस किया कि वो कितनी अजीब तरह से ग्रेसफुली चल रहा था। शराबी जैसा नहीं? बिल्कुल नहीं। वो लंबा और पतला था और उसने एक पुराना सा दिखने वाला सूट पहना हुआ था। और फिर उसने उसका चेहरा देखा। हाँ, जब वो और पास आया स्ट्रीट लाइट की रोशनी में, तब यूजर ने उसका चेहरा देखा और वहीं दहल गया। क्यों? क्या था चेहरे पर? उसकी आंखें, वो पूरी तरह खुली हुई थी, एकदम जंगली सी। उसका सिर थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो आसमान को घूर रहा हो, और उसके होंठ, मुस्कान, एक दर्दनाक हद तक चौड़ी, बिल्कुल कार्टून जैसी मुस्कान में फैले हुए थे। ओह माय गॉड! फिर से वही डिस्क्रिप्शन। हाँ, वाइड, अननेचुरल, अनसेटलिंग। ऐसा लगता है जैसे कि सिग्नेचर है। यूजर ने क्या किया ये देखकर? वो इतना डर गया कि उसने फौरन सड़क पार करने का फैसला किया। जैसे ही वो सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंचा, उसने पलट कर देखा और डर के मारे वहीं जम गया। क्यों? वो आदमी वहीं था? वो आदमी नाचना बंद कर चुका था। वो सड़क पर एक पैर रखे ठीक यूजर के सामने पैरेलल खड़ा था। चेहरा अभी भी यूजर की तरफ था, पर आंखें अब भी ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, और मुस्कान वो अब भी वैसी ही चौड़ी, फिक्स्ड थी। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। यूजर की हालत खराब थी। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, पर नजर उसी आदमी पर रखी। वो आदमी हिला तक नहीं। जब यूजर करीब आधा ब्लॉक आगे निकल गया, तो उसने एक पल के लिए हिम्मत करके सामने देखा। आदमी चला गया था? सड़क खाली थी। उसे लगा शायद वो चला गया। उसने घबराकर वापस पीछे देखा। आदमी गायब था। शुक्र है। नहीं, एक पल के लिए राहत मिली होगी, पर तभी उसकी नजर पड़ी। वो आदमी सड़क पार कर चुका था और अब वो सड़क के उसी तरफ था जिस तरफ यूजर था। क्या से? वो थोड़ा झुकी हुई पोजीशन में था, जैसे क्राउचिंग डाउन। यूजर को पक्का यकीन था कि वो उसी को देख रहा था। यूजर ने मुश्किल से 10 सेकंड के लिए नजर हटाई होगी। इसका मतलब वो आदमी पलक झपकते ही और बिना आवाज किए इतनी दूर आ गया था। ये तो नामुमकिन लगता है। यूजर भी इतना हैरान और डला हुआ था कि बस वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। और फिर वो आदमी फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ओह नो! कैसे? इस बार वो बड़े बड़े एग्जैजरेटेड टिप्टो वाले कदमों से चल रहा था, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर दबे पांव किसी की तरफ बढ़ता है। पर वो चल बहुत तेज रहा था। ये सुन के ही डर लग रहा है। अब यहाँ यूजर का डर शायद चरम पर पहुंच गया होगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल फ्रीज हो गया था। बस खड़ा देखता रहा कि कैसे वो मुस्कुराता हुआ आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। और फिर वो पास आ गया। वो आदमी अचानक रुका, करीब एक कार जितनी दूरी पर।
वही पागलपन वाली मुस्कान, वही आसमान की तरफ देखती आंखें। यूजर ने कुछ कहा। उसने आखिरकार कुछ बोलने की कोशिश की। वो गुस्से में पूछना चाहता था, "What the fuck do you want?" मतलब तुम्हें चाहिए क्या? लेकिन डर के मारे उसके मुंह से सिर्फ एक कांपती हुई धीमी आवाज निकली, "What the fuck?" समझ सकती हूँ। जैसा यूजर ने लिखा, उससे अपनी आवाज में ही अपना डर सुनाई दे गया और वो और डर गया, पर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस खड़ा मुस्कुराता रहा, जैसे यूजर वहां हो ही नहीं। कितनी देर तक? काफी देर तक। फिर ऐसा लगा जैसे उसे बोरियत हो गई हो। वो धीरे धीरे पलटा और वैसे ही वॉल्ट्स करते हुए अजीब लंबे कदमों के साथ वापस जाने लगा। चला गया? यूजर उसे जाते हुए देखता रहा। हिम्मत नहीं हुई कि पीठ फेर ले। जब वो काफी दूर चला गया तो यूजर ने देखा कि वो रुका है। उसने नाचना बंद कर दिया था। वो पलटा और इस बार क्या? दौड़ते हुए सीधा यूजर की तरफ आया। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? इस बार यूजर भागा, जान बचाकर भागा। वो उस साइड गली से निकलकर एक ज्यादा रोशनी वाली मेन रोड पर आ गया। पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी था? कहीं नहीं था, गायब। हे भगवान! घर पहुंचने तक वो बार बार पीछे देखता रहा। उसे डर था कि कहीं वो भयानक मुस्कान फिर से न दिख जाए, पर वो आदमी सचमुच गायब हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? यूजर ने लिखा कि वो उस रात के बाद अगले 6 महीने तक कभी रात में अकेले टहलने नहीं निकला, और उस आदमी का चेहरा उसे हमेशा याद रहा। वो नशे में या मजाक करता हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि पूरी तरह से पागल, अनहिंज्ड लग रहा था। ये कहानी तो सच में बहुत डरावनी है। हाँ, और ये रेडिट कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी, 2 AM द स्माइलिंग मैन। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि ये मुस्कुराते हुए आदमी का कॉन्सेप्ट आज भी कितना डरावना और रेलेवेंट है, खासकर इंटरनेट के जमाने में। एक तरह का क्रीपी पास्ता बन गया। क्रीपी पास्ता मतलब वो डरावनी कहानियां जो इंटरनेट पर कॉपी पेस्ट होकर फैलती हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर ये मुस्कुराते हुए आदमी हैं कौन? इंड्रिड कोल्ड न्यू जर्सी वाला ग्रिनिंग मैन, लिंडा के कमरे वाला आदमी, रेडिट का ये डांसर, क्या ये सब एक ही हैं या अलग अलग? और ये हैं क्या भला? हाँ, मतलब थ्योरीज क्या है? थ्योरीज बहुत सारी हैं, अटकलें ही अटकलें। पहली थ्योरी तो वही है जो कोल्ड ने खुद कही, कि वो एलियंस हैं, किसी और ग्रह जैसे लेनोलोस से आए हुए सर्चर्स। ओके, और? दूसरी थ्योरी है जॉन कील वाली, अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, मतलब ऐसे जीव जो हमारी दुनिया के साथ ही यहीं पृथ्वी पर किसी और डायमेंशन या रियलिटी में रहते हैं, और कभी-कभी हमारी रियलिटी में दिख जाते हैं। रेडिट पर भी लोग हाई स्ट्रेंजनेस की बात करते हैं, जिसका मतलब ही यही है, ऐसी घटनाएं जो इतनी अजीब हैं कि हमारी समझ से परे हैं। इंटरेस्टिंग। और? तीसरी संभावना है क्रिप्टिड्स की। क्रिप्टिड्स? जैसे बिगफुट? हाँ, मतलब ऐसे जीव जिनके अस्तित्व का पक्का सबूत नहीं है। याद है वुड्रो ने अपनी किताब में ह्यूमनॉइड्स का जिक्र किया था, लंबे लाल आंखों वाले, पंखों जैसे बालों वाले जीव। क्या वो मॉथमैन थे, या ये मुस्कुराते आदमी, स्किन वॉकर्स या डुपलगैंगर्स जैसे रूप बदलने वाले मिथोलॉजिकल क्रीचर्स हो सकते हैं? रूप बदलने वाले मतलब जो इंसानी रूप ठीक से कॉपी नहीं कर पाते, शायद इसलिए मुस्कान अजीब होती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग इन्हें डेमन्स या एंजल्स भी मानते हैं। डेमन्स या एंजल्स? हाँ, एक थ्योरी ये है कि ये शायद एंजल्स या डेमन्स हैं जो इंसानों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। शायद इसलिए उनकी मुस्कान इतनी फोर्स्ड और अजीब लगती है। और आपने कहा था, कोल्ड के ने कहा था, डरो मत। हाँ, बाइबल में भी एंजल्स अक्सर यही कहते हैं, डरो मत। कोइंसिडेंस या कोई पैटर्न? सोचने वाली बात है। और कोई थ्योरी? फिर बात आती है स्लीप पैरालिसिस की। बहुत से लोग सोते या जागते वक्त ऐसी अवस्था का अनुभव करते हैं जहां वो हिल नहीं पाते और उन्हें डरावनी चीजें दिखती हैं। अक्सर कोई इंसान जैसा फिगर कमरे में खड़ा होता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तुर्की लोक कथाओं में इसे काराबासन या जिन्न कहते हैं। क्या यह मुस्कुराता हुआ आदमी भी वैसा ही कोई हैलुसिनेशन या एंटिटी है जो नींद और जागने के बीच की अवस्था में दिखता है? लिंडा लिली की घटना कुछ ऐसी लगती है ना? हाँ, वो तो कमरे में बिस्तर के पास देखा था उसने। ये हो सकता है। या फिर क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, इंटरनेट का कमाल? जैसे स्लेंडरमैन। हाँ, एक और लंबा पतला सूट पहनने वाला फिगर जिसका कोई चेहरा नहीं होता। स्लेंडरमैन भी तो इंटरनेट पे ही पैदा हुआ था। बिल्कुल। स्लेंडरमैन 2009 में इंटरनेट पर तस्वीरों से पैदा हुआ और देखते ही देखते एक खतरनाक अर्बन लेजेंड बन गया, जिसके नाम पर असल दुनिया में अपराध भी हुए। क्या मुस्कुराता हुआ आदमी भी स्लेंडरमैन जैसा ही एक इंटरनेट मीम है जो हमारे डर को फीड करता है? रेडिट वाली कहानी तो जरूर इसी कैटेगरी में फिट हो सकती है। ये भी मुमकिन है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अनकैनी वैली का।
अनकैनी वैली ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जब कोई चीज, जैसे कोई रोबोट या एनिमेटेड कैरेक्टर, इंसानों जैसी दिखती तो है पर पूरी तरह से नहीं, उसमें कुछ गलत लगता है, हाँ, तो वो हमें पसंद आने या सहज महसूस कराने की बजाय डरावनी या रिपल्सिव लगती है। अच्छा। शायद ये कान से कान तक फैली स्थिर बेजान मुस्कान भी हमारे दिमाग में यही अनकैनी वैली इफेक्ट पैदा करती है। हमारा दिमाग उसे इंसान मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो मानवीय भावनाओं या एक्सप्रेशन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वो लगभग इंसान है पर पूरी तरह नहीं, और यही लगभग होना बहुत अनसेटलिंग है। ये थियरी काफी सेंसिबल लगती है। तो अगर हम सब जोड़कर देखें, 60s का इंड्रिड फोल्ड, न्यू जर्सी का ग्रिनिंग मैन, लिंडा के कमरे का आदमी और आज की रेडिट की कहानी, क्या ये सब जुड़े हुए हैं? क्या ये एक ही फिनोमेनन के अलग अलग चेहरे हैं जो समय के साथ बदला है? कहना मुश्किल है। लेकिन ये स्थिर, अजीब मुस्कान, ये इतनी डरावनी क्यों होती है? शायद इसलिए कि ये हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। मुस्कान दोस्ती, खुशी का प्रतीक होती है, पर जब ये इतनी ज्यादा हो, स्थिर हो, मौके के हिसाब से गलत हो, तो ये खतरे का, पागलपन का संकेत बन जाती है। ये फेमिलियरिटी यानी इंसानी चेहरा और स्ट्रेंजनेस यानी अप्राकृतिक मुस्कान का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन है। और ये कहानियां भी अजीब संगम हैं। यूएफोलॉजी, क्रिप्टोजोलॉजी, अर्बन लेजेंड्स और अब इंटरनेट लोक कथाएं, सब कुछ इसमें आकर मिल जाता है। हाँ, और कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। ये जीव, अगर ये जीव हैं, तो कौन हैं? कहाँ से आते हैं? ये मुस्कुराते क्यों हैं? क्या ये कोई चेतावनी है या सिर्फ हमें डराने के लिए है? या इनका कोई गहरा मतलब है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये कहानियां हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, हमारे सामूहिक डर में इतनी गहरी क्यों बस जाती हैं? Why do they resonate so much? शायद इसलिए कि ये हमारे सबसे बुनियादी डर को छूती हैं। अनजान का डर, एक ऐसा डर जो जाना पहचाना चेहरा उड़े हुए है पर फिर भी बिल्कुल पराया और खतरनाक है। वो मुस्कान, वो हमें ये याद दिलाती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। Okay, so we hope you like today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.